हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वीडियो सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए खूब सारा धन्यवाद। मैं यह और वह की बुक सीरीज़ में अभी तक हमने 22 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज का हमारा क्वेश्चन है नंबर 23। अहिंसा परमो धर्म कौन से आगम में है? इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। यह वाक्य संस्कृत में है जबकि जैन आगम प्राकृत भाषा में है। अहिंसा परम अर्थात श्रेष्ठ धर्म है, यह इसका आशय है। यही उद्घोष जैन धर्म का है। अहिंसा परमो धर्म महाभारत के श्लोक का एक चरण है। जैन आचार्यों की रचनाओं में भी अनेक श्लोकों में यह एक चरण के रूप में हो सकता है। अहिंसा पर जैन धर्म का विशेष जोर होने से यह जैनों में विशेष प्रचलित है। यह तो सत्य ही है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। क्वेश्चन नंबर 24। मिच्छामी दुक्कडम का क्या आशय है? जैन लोग इसे क्यों बोलते हैं? इसका समाधान कुछ इस प्रकार है। मिच्छामी दुक्कडम जैन आगमों में आया वाक्य है। इसका आशय है मेरी अमुक गलत क्रिया का फल निष्फल हो, अर्थात यह प्रायश्चित रूप या पश्चाताप रूप उच्चारण है। इसका उद्देश्य अपने व्रत, नियम, शास्त्र पाठ के उच्चारण आदि में हुई गलतियों के प्रायश्चित के रूप में है। अभी यह एक दूसरे से क्षमा मांगने के रूप में बोला जाता है, जो कि उपयुक्त नहीं है। गुजराती लोग एक दूसरे से क्षमा याचना के लिए मिच्छामी दुक्कडम बोलने लगे और वह प्रवृत्ति आसपास के प्रदेशों में भी फैल गई। एक दूसरे से क्षमा मांगने के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में खमत खामना शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसका आशय है मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपके प्रति क्षमा अर्पण करता हूँ। हिंदी भाषा के शब्दों में बोलकर क्षमा याचना बहुत कम की जाती है, परंतु सीधे सीधे हिंदी के शब्दों में भी बोलकर क्षमा याचना की जा सकती है। लिखकर, काव्य पंक्तियाँ बनाकर तो करते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्षमा वीरस्य भूषणम का क्या आशय है? इस वाक्य का अर्थ है क्षमा वीर का श्रृंगार है, आभूषण है। श्रृंगार से शरीर का सौंदर्य कई गुना हो जाता है। ऐसे ही जो क्षमावान होता है उसके आंतरिक व्यक्तित्व के सौंदर्य को क्षमा कई गुना कर देती है। क्षमा वीर का आभूषण है। वीर वह है जो अपने आप पर जय प्राप्त करता है। क्षमा नहीं करना अर्थात वैर की गांठ बांधना। क्षमा नहीं मांगना अर्थात अपनी गलती स्वीकार नहीं करना या अहंकार में डूबे रहना। जिसका आंतरिक व्यक्तित्व साहसपूर्ण है, वही वैर की गांठ को खोलकर अपने अपराधी को क्षमा दे सकता है। अतः वह वीर है क्योंकि वह अपने एवं सामने वाले के शत्रुता के भाव को नष्ट कर देता है। शत्रु को नष्ट करना वीरता नहीं है, बल्कि शत्रुता को नष्ट करके मित्रता में बदल देना वीरता है। यह कार्य क्षमावान ही कर सकता है। अतः क्षमा वीर का आभूषण है। क्षमा धर्म है। धर्म तो व्यक्तिगत होता है, इसलिए कोई व्यक्ति आत्मधर्म की दृष्टि से एक या अनेक विरोधी शत्रुओं को क्षमा कर सकता है, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था में अपराधी को प्रायः क्षमा नहीं किया जाता है। इस कारण दंड धर्म नहीं हो जाता है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति तो अपने अपराधी को क्षमा कर देता है क्योंकि उसे वैर वृत्ति नहीं बढ़ानी है, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था उस अपराधी को दंडित करती है क्योंकि उसे जनता में, समूह में शांति व्यवस्था बनाए रखनी होती है। तो आपके डाउट भी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 26 में क्या क्या आने वाला है। जय जिनेंद्र।